नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों आर 2026 के संबंध में। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। इससे आपको जो है सारी बड़ी खबरें जो हैं आर से जुड़ी हुई, क्या विज्ञापन कब तक आ रहा है, पदों की संख्या कितनी रहेगी, आरटीआई का क्या जवाब हुआ, सिलेबस चेंज क्या हो रहा है, ये सभी चीज़ों का डाउट हम आज अपनी वीडियो के माध्यम से आपको जो है प्रयास करेंगे कि सारे डाउट आपके जो है आर 2026 से रिलेटेड जो भी मन में आ रहे हैं वो सभी को हम अपने इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों देख लेते हैं आज आर 2026 से जुड़ी हुई बड़ी खबर क्या है और क्या क्या इसमें कब हो सकता है, विज्ञापन कब आ सकता है, पदों की संख्या कितनी रह सकती है तथा आरटीआई का जवाब क्या जो है लोक सेवा आयोग ने दिया है तथा सिलेबस चेंज के संबंध में क्या अफवाहें उड़ रही हैं। इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देख लेते हैं दोस्तों आज के पेपर की कटिंग में आपका जो है समीक्षा अधिकारी यूपीपीएससी की शिक्षित जो है आर 2026 की भर्ती के विज्ञापन के संबंध में कटिंग निकली हुई, जिससे ये आपका पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाता है कि आपका विज्ञापन इसी महीने के आखिरी में जारी होने की संभावना है। तो पूरी खबर पढ़ लेते हैं, देखते हैं कि खबर में क्या लिखा हुआ है आपका। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा आप जो है, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। जैसे लिखा हो इसी में आर 2026 का विज्ञापन आपका जारी होगा। ये आज प्रयागराज से निकली हुई खबर है कि यूपीपीएससी की बहुप्रशिक्षित आर समीक्षा अधिकारी 2026 की भर्ती का विज्ञापन अगस्त महीने के अंतिम सप्ताह में जारी होने की संभावना है। यानी क्या आपका जो है अगस्त के यानी 20 तारीख के बाद में, यानी 20 अगस्त के बाद में आपका जो है समीक्षा अधिकारी 2026 का विज्ञापन जारी कर सकता है लोक सेवा आयोग। आगे तो बढ़ लेते हैं, देख लेते हैं। इस बार जो है सहायक समीक्षा अधिकारी यानी एआरओ के पदों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होने की संभावना जताई जा रही है। इसकी प्रमुख वजह क्या है कि हाल ही में लगभग 350 एआरओ का प्रमोशन होकर जो है समीक्षा अधिकारी यानी आरओ बना दिया गया है, जिससे एआरओ के पद आपके ज़्यादा खाली है। इसके अलावा विभिन्न विभागों से नए पदों का अध्याचन अभी भी आयोग को मिलने की संभावना है। यानी हमने क्या आपको कुछ दिन पहले, आपके 10 से 12 दिन पहले आपका जो है राज्यपाल सचिवालय के भी आरओ एआरओ के पदों को इसमें ऐड होने की बातें कह रहे थे। तो वो भी हो सकता है कि इसी विज्ञापन में आपको जो है जोड़कर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में नए पदों का अध्याचन भी आयोग को मिलने की उम्मीद है। ऐसी उम्मीद है कि तकरीबन 500 पदों पर आपका विज्ञापन जो है इसी महीने जारी किया जाएगा। तो यानी जो आपकी यूट्यूब पर जो डाउट आपका फैला हुआ था कि कितने पदों पर विज्ञापन आ सकता है, तो दोस्तों विज्ञापन आपका जो है 500 प्लस पदों पर आने की पूरी संभावना है, जिसमें आपका जो है सचिवालय का तो है ही है। इसके अलावा आपका जो है रेवेन्यू, चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश राज्यपाल सचिवालय के भी आरओ के पदों को इसमें ऐड होने की संभावना है। तो यानी अगर बात करें अगर हम डिटेल से, तो आरओ के पद कितने रह सकते हैं, तो आरओ के पद कम से कम अभी जो विज्ञापन आएगा 120 प्लस पर जो है आपके आरओ के पद रह सकते हैं, जिसमें समीक्षा अधिकारी सचिवालय के हो गए, रेवेन्यू के हो गए, चुनाव आयोग के हो गए और आपका जो है यूपीपीएससी लोक सेवा आयोग के जो है आरओ के पद इसमें शामिल रहेंगे। इसके अलावा आपके इस बार जो है एआरओ के पदों की संख्या भी अच्छी खासी रहेगी। तो एआरओ के कितने पद हो सकते हैं, तो एआरओ के पदों की बात करें तो एआरओ के पद आपके 350 प्लस आपके इस बार रहेंगे। तो यानी कुल देखा जाए तो 517 प्लस पदों पर आपको जो है विज्ञापन समीक्षा अधिकारी 2026 का देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपका जो है कोर्ट केस की अगर बात चल रही थी 2023 के समीक्षा अधिकारी की ज्वाइनिंग और माइग्रेशन का, तो उसका मुद्दा जो है पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है और उसका फाइनल डिसीजन भी आपका जो है पेंडिंग में है। और उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है उसका अपना डिसीजन रिजर्व कर दिया है और वो किसी भी दिन आपका जो है
ये क्या कहते हैं कोर्ट कभी भी जारी कर सकता है। तो उम्मीद है कि आपका जो है 2023 का मुद्दा बिल्कुल हल हो जाएगा और उसका जो है इस नई भर्ती पर कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। आयोग, क्योंकि क्या है कि चुनाव है अगले साल और आयोग ये चाहेगा कि जो है सरकार और आयोग ये चाहेंगे कि नई भर्ती के विज्ञापन पर इसका कोई भी दुष्परिणाम न पड़े, जिससे जो है अभ्यर्थियों को परेशानी हो। अब दूसरा देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में किसी ने जो है आपका RTI डाला था, जिसमें उसने 3 क्वेश्चन किए थे और उसका जो है रिप्लाई उसने यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 31 जुलाई 2026 को आपका RTI का जवाब दिया है, जिससे काफ़ी कुछ हद तक जो है आपका आयोग में क्या चल रहा है उस पे जो है स्थितियां आपकी क्लियर हो जाती हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या किया था उसने, जिसने भी RTI किया था कि सहायक समीक्षा अधिकारी के कितने पदों का विज्ञापन लोक सेवा आयोग द्वारा यानी अध्याचन कितना प्राप्त हुआ है। तो आंसर क्या किया आयोग ने, क्या दिया है उसको भी देख लेते हैं। तो आयोग ने उत्तर दिया है कि आयोग द्वारा अवगत कराया जाता है कि सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों की सटीक संख्या बताना संभव नहीं है, क्योंकि कुछ विसंगतियों को दूर करने के लिए विभिन्न विभागों से पत्राचार किया जा रहा है। यानी वही आपका रेवेन्यू का हो गया और आपका क्या नाम है राज्यपाल सचिवालय का हो गया। तो इन्हीं सभी विभागों से आपके अभी जो है अध्याचन आयोग जो है पत्राचार कर रहा है, ताकि उसको जो है उसको जो है कुछ अध्याचन पदों का और मिल सके और वो ऐड करके जो है आपका विज्ञापन जारी कर सके जो है। तो ये तो आपका RTI का हो गया, जो उसने मतलब जैसे आपका जवाब देना चाहिए उस हिसाब से उसने जवाब देने का प्रयास किया है। अब दूसरा देख लेते हैं क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, जिसने भी RTI आप पर दायर किया था। तो विज्ञापन कब तक जारी हो सकता है, तो आयोग ने क्या उत्तर दिया है कि आयोग द्वारा अवगत कराया जाता है कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का विज्ञापन आगामी माहों में आपका जारी किया जा सकता है। जैसे आज आपने नोटिस ऊपर देखा ही होगा प्रेस की विज्ञप्ति में, आपने विज्ञापन में कि न्यूज आई है कि आपका अगस्त महीने में आ सकता है। तो यानी अगस्त महीने के लास्ट में या आपका जो है सितंबर महीने की शुरुआत में ही इसका विज्ञापन अच्छे खासे पदों पर देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए आप जो है बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपका जो है विज्ञापन आना लगभग तय है और आज की पेपर की कटिंग के हिसाब से आपका इसी महीने के आखिरी में जो है विज्ञापन आ जाएगा आपका। अब थर्ड क्वेश्चन RTI में क्या किया गया है कि क्या पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन होगा, तो आयोग ने क्या उत्तर दिया है इसको थोड़ा गौर से देखिएगा, क्योंकि जो YouTube पर हाइप बनाया जा रहा है कि आपका सिलेबस चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो आयोग ने पूरी तरह से इसको जो है अभी जो खबरें मिल रही उसके अनुसार आयोग ने क्या जवाब दिया है। तो क्या पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो उत्तर दिया आयोग ने कि आयोग द्वारा अवगत कराया जाता है कि पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि आयोग द्वारा अभी भी कोई निर्णय जो है अंतिम रूप से सिलेबस पर नहीं लिया गया है। रीज़न क्या है, क्योंकि ऐसे 2023 की भर्ती में भी ये बात चल रही थी कि सिलेबस चेंज होगा और 2021 की भर्ती और उससे पहले 17 की भर्ती में भी इस तरह के प्रयास आयोग द्वारा किए गए थे, लेकिन शासन के द्वारा मंजूरी न मिलने के कारण आपका जो है सिलेबस यानी आपके पाठ्यक्रम में जो है कोई परिवर्तन नहीं हुआ और आपका 2023 की परीक्षा जो हुई थी वो जो है मेंस में सेम वही पुराने पैटर्न के हिसाब से हुई थी। केवल प्रारंभिक परीक्षा में जो 2 पेपर अलग अलग होते थे उनको कंपाइल करके एक ही में कर दिया गया था, ये खाली पैटर्न आपका चेंज हुआ था। बाकी देखते हैं क्या चेंजेस होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि 2027 का चुनाव अगले साल है। तो आयोग अगर चेंजेस भी करता है तो आयोग को जो है स्टूडेंट को 4 से 5 महीने पहले ही अवगत करा देना चाहिए कि हम सिलेबस चेंज कर रहे हैं और जो है आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। यदि मान लीजिए सिलेबस चेंज भी होता है और इसी महीने विज्ञापन भी आ जाता है तो इसका जो प्रतियोगी छात्र हैं उसमें असंतोष भी फैलेगा और सरकार के प्रति भी आपकी जो है नकारात्मक आपका जो है विचार लोगों के अंदर पनप जाएगा। इसीलिए सरकार जो है और आयोग नहीं चाहेगा कि आपका जो पुराने सिलेबस में कोई छेड़छाड़ की जाए
और जो है जैसे आपका जेएनजी वाला आंदोलन जो आपका हुआ था जंतर मंतर पे, उस तरह के कोई भी कदम आपका जो है सरकार नहीं चाहती है कि स्टूडेंट के द्वारा जो है इसके विरोध में उठाया जाए। इसीलिए सरकार अगर चाहती होगी कि आपको जो है सफलतापूर्वक चुनाव हो जाए और अच्छे से सारी चीज़ें आपकी संपन्न हो जाए, तो आयोग को सरकार यही कोशिश करेगी कि आपका जो पुराना पैटर्न है प्री और मेंस का, उसी के अनुसार आपकी ये RO 2026 की परीक्षा संपन्न कराई जाए। अब यूट्यूब पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि सिलेबस में क्या चेंजेस होगा, उसको भी डिटेल से देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कुछ आंशिक बदलाव होता भी है तो कहाँ बदलाव हो सकता है, और आयोग अगर करना होगा तो इतना जल्दी, अगर मान लीजिए विज्ञापन, बाकी आपका नोटिफिकेशन जब नया वाला आएगा तो उसमें काफ़ी कुछ हद तक अगर चेंजेस भी होगा तो बदल जाएगा। बाकी देख लेते हैं कि बदलाव में कहाँ कहाँ पर बदलाव की आपकी संभावना जताई जा रही है। तो ये आपका पुराना पैटर्न है, यानी आपकी प्रारंभिक परीक्षा का जो पुराना पैटर्न है उसमें क्या पूछा जाता था, तो उसमें जो पिछले साल 2023 में RO की हुई थी भर्ती, तो उसमें ये हुआ था कि हिंदी का और GS का 140 क्वेश्चन और हिंदी का 60 क्वेश्चन, यानी 200 अंकों का जो आपकी परीक्षा थी उसको एक ही पाली में यानी 3 घंटे में आपकी पूरी करवा ली गई थी। तो यानी देखा जाए तो बात चल रही कि प्रारंभिक स्तर पर आपका कोई भी बदलाव नहीं होगा, यानी बदलाव की संभावना आपकी मुख्य परीक्षा में जताई जा रही है। देख लेते हैं क्या बदलाव लोग बता रहे हैं कि होगा, क्या हो सकता है। जैसे आपका देख सकते हैं इसमें कि पुराना पैटर्न आपका क्या होता था कि पुराने पैटर्न में आपका जो है 120 क्वेश्चन आपके GS के आते थे, जो कि बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होते थे, और हिंदी 60 नंबर की आती थी जो कि 30 क्वेश्चन की होती थी। वहीं पर आपका लेटर राइटिंग 100 नंबर का आता था, और ऐसे राइटिंग 3 आपकी आती थी, यानी टोटल आपकी 400 अंकों की परीक्षा मुख्य परीक्षा होती थी। अब बदलाव में क्या बात चल रही है कि आपका जो GS का 120 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप का आता था उसको डिस्क्रिप्टिव टाइप का यानी लिखित टाइप में करवा दिया जाए। और GS1 में जैसे बात चल रही है कि इसमें 2 पेपर जोड़े जाएं 200-200 अंकों के, जिसमें GS1 और GS2 नाम दिया जा रहा है। और इसमें यह बदलाव चल रहा है कि GS1 में आपका जैसे PCS मेंस में होता है GS1 और GS2 इसमें ऐड होगा, और साथ में उत्तर प्रदेश UP स्पेशल का भी जो आपका दोनों प्रश्न पत्र हैं 5 और 6 उसको भी ऐड किया जाएगा। तो यानी आपके जितने 6 पेपर हैं वो इन GS1 और GS2 में जो है ऐड करने के लिए प्रयास चल रहा है। और ये परीक्षा आपकी जो है बता रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के आपके जो है लिखित यानी लिखित परीक्षा करवाने का आपका जो है बात चल रही है। बाकी देखते हैं क्या होता है। और इसमें हिंदी का जो आपका लेटर राइटिंग का वो सेम ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। और ऐसे राइटिंग में भी बता रहे हैं कि बदलाव हो जाएगा। जैसे पहले इसमें 3 क्वेश्चन मतलब 3 ऐसे आते थे 40-40 नंबर के, जो कि अब बात चल रही है कि केवल 2 ऐसे कराए जाएंगे, जिसमें आपके 150 अंकों के 2 सिलेबस यानी 2 ऐसे राइटिंग करवाई जाएगी। इस प्रकार से आपकी जो है मुख्य परीक्षा 800 अंकों की करवाई जाएगी, ऐसी बात चल रही है। बाकी देखिए क्या होता है। बाकी अगर सरकार और आयोग जो करना होगा करेगा अपने हिसाब से, लेकिन हमें अभी यही मानकर चलना है कि हमारा जो पुराना सिलेबस है और RTI का जो जवाब आयोग ने दिया उसी के अनुसार अपनी तैयारी को जारी रखना है। यानी 400 अंकों की जो मुख्य परीक्षा होती थी उसी के हिसाब से हमें अपनी तैयारी को करना है। बाकी जब आपका जो है 20 तारीख के बाद में जब विज्ञापन आएगा तो उसमें काफ़ी कुछ जो है पाठ्यक्रम से संबंधित जितने भी डाउट हैं जितने भी प्रॉब्लम हैं वो आपका जो है बिल्कुल हल हो जाएगी कि आयोग क्या करना चाहता है। बाकी आयोग है कब क्या खेला कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे आपका जैसे पिछले साल हुआ था माइग्रेशन से रिलेटेड जो भी खेल हुआ, उसके बाद में आपका कट ऑफ से संबंधित कोई भी खेल हुआ, और जो है क्या कहते हैं आपका नॉर्मलाइजेशन वाला जो हुआ, यानी 2 शिफ्ट में पेपर करवाने के लिए बातचीत सीधी ये सब करवाया जो है आयोग ने। तो मतलब काफ़ी कुछ ये है बवाल आपका जो है लोक सेवा आयोग में हमेशा चलता रहता है। ना तो ये कभी अंक पत्र जारी करता है, ना आपकी कट ऑफ फाइनल जारी करता है कि कब आई क्या हुआ।
तो आयोग का देखते हैं क्या होता है। बाकी आप निश्चिंत रहिए, आपका विज्ञापन इसी महीने के आखिरी में आने की पूरी संभावना है। तो आप अपनी तैयारी को जैसे पुराने पैटर्न पर कर रहे थे करते रहिए, और ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल, तो आई होप दोस्तों आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से समीक्षा अधिकारी 2026 से जुड़ी हुई जितनी भी आपकी समस्याएं रही होंगी, जितनी भी क्वेरी रही होंगी, वो आपकी पूरी तरह से समाप्त हो गई होंगी। और भी अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो आप हमारे चैनल को ऐसी ही जानकारी के लिए और तैयारी के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए जीएस अध्ययन क्लासेस को, और अपने दोस्तों को भी हमारे इस चैनल को जो है शेयर करवाइए और जो है सब्सक्राइब करवाइए, और ऐसे ही अपना जो है सहयोग हमें प्रदान करिए। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।